तो आज मैं आया हूँ खेतवाड़ी, जैसा आप जानते हो। और खेतवाड़ी यानी समझ सकते हो आप लोग, खेतवाड़ी यानी क्या। खेतवाड़ी से हमें सिर्फ दो चीज़ें समझ में आती है, खेतवाड़ी 13 गली, और उससे भी पहले एक चीज़, मुंबईचा महाराजा, यानी पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी हाइटेड मूर्ति लास्ट टाइम बैठी थी, मुंबईचा महाराजा 45 फीट का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। थंबनेल टाइटल देख के समझे भाई मैं खुद से नहीं आया, सब्सक्राइबर डिमांड चल रहे हैं, इस वजह से अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो आज मैं आया हूँ खेतवाड़ी, जैसा आप जानते हो। और खेतवाड़ी यानी समझ सकते हो आप लोग, खेतवाड़ी यानी क्या। खेतवाड़ी से हमें सिर्फ दो चीज़ें समझ में आती है, खेतवाड़ी 13 गली, और उससे भी पहले एक चीज़, मुंबईचा महाराजा, यानी पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी हाइटेड मूर्ति लास्ट टाइम बैठी थी, मुंबईचा महाराजा 45 फीट का। तो मैं आज आपको दिखाने आया हूँ भाई मुंबईचा महाराजा के साथ खेतवाड़ी की बाकी सारी भी गलियाँ, टोटल 13 गली में दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर अभी क्या माहौल है। अभी आज से 67 डेज़ बचे हैं बप्पा के स्थापना को, तो पूरा एक्सप्लोर करते हैं भाई के यहाँ पर देखो इतना बड़ा बड़ा मंडप बनता है, इतनी बड़ी मूर्तियाँ आती है, तो कितने दिन पहले ये लोग काम स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं वो सब देखेंगे। और मैं इस बार ट्राई ये भी करूँगा कि मुंबईचा महाराजा कहाँ पर बनते हैं। अगर आपको ये आइडिया है कहाँ पर बनते हैं तो नीचे मुझे प्लीज़ कमेंट कर दो लोकेशन, मैं ज़रूर जाऊँगा कवर करने। और दूसरा चीज़ कि आप किस वर्कशॉप का या फिर कहाँ पर का शूट चाहते हो वीडियो का, आप लोग नीचे कमेंट करो, मैं ज़रूर जाऊँगा। और यानी कल मैं गया था बप्पा के घर, गणपति बप्पा के घर, यानी कि हमरापुर पेन में, जहाँ पर हर साल 3 से 4 करोड़ गणपति बप्पा की मूर्तियाँ बनकर निकलती है, पूरे साल वो बनाते हैं। तो वो वाली वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो। तो भैया हम शुरू करते हैं अपनी खेतवाड़ी की शुरुआत की पहली गली से। तो अभी मैं बैठा हूँ भाई खेतवाड़ी पहली गली पारशीवाड़ा, तो चलता हूँ भाई अब धीरे धीरे सब एक्सप्लोर करता हूँ। गणपति बप्पा मोरया। तो देखो अभी मैं आ गया हूँ खेतवाड़ी पहली गली, ये देखो यहाँ पर खेतवाड़ी पहली गली। बट यहाँ पर ऐसा है ना, खेतवाड़ी के पहली गली में बप्पा नहीं बिठाते हैं, खेतवाड़ी की पहली गली और दूसरी गली दोनों मिलकर बप्पा बिठाते हैं, और उन बप्पा का नाम रहता है पान बाजार का महाराजा। और एक चीज़ बताओ कि आप यहाँ पर आओगे कैसे खेतवाड़ी आना होगा, तो देखो ग्रांड रोड स्टेशन उतरो, स्टेशन से आप वॉकिंग करके 15 मिनट्स वॉकिंग करके आ सकते हो। और दूसरा 20 रुपीज़ शेयरिंग लगेगा वहाँ से, टैक्सी का 20 रुपीज़ शेयरिंग, तो आप आ सकते हो। तो अभी ये रहा पहली गली, इस गली में बप्पा को नहीं बिठाते हैं, आगे जो दूसरी गली है उसमें बैठते हैं खेतवाड़ी के पहले बप्पा। इस देखो अभी मैं आ चुका हूँ खेतवाड़ी की दूसरी गली में, यहाँ पेट्रोल पंप है, और ये है भाई दूसरी गली। इस गली को देखकर भाई कोई बोलेगा कि मतलब यहाँ पर बप्पा बिठाए जाते हैं 25-30 फुट के लगभग। देख रहे हो अभी ये सब काम चालू है, यहाँ पर बाइक सब पार्क है। एक टाइम आएगा मंडप बांधेंगे, ये ऊंचा 3rd फ्लोर तक का, 2nd फ्लोर तक का, और यहाँ पे बप्पा बैठेंगे। यहाँ पर पान बाज़ार के राजा, यानी खेतवाड़ी की पहली गली जो वहाँ पर है और दूसरी गली दोनों मिलकर बिठाते हैं यहाँ पर। तो भाई अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं अपडेट है भाई, कुछ भी नहीं, काम शुरू है अभी मान लो लगभग आज से सिर्फ 2 महीना बचे है भाई, 67 डेज़, सिर्फ 2 महीना बचा है और अभी तक कुछ भी नहीं अपडेट है। तो भाई अब विज़िट चलता हूँ मैं खेतवाड़ी की तीसरी गली, यहाँ आएंगे फिर लगभग 1 महीने बाद, और तब देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हुआ है या नहीं काम। खेतवाड़ी दूसरी गली से होकर ये आ गया खेतवाड़ी की तीसरी गली हरिहर, और इस तरफ देखो ये है वहाँ पे पेट्रोल पंप, तो ये लोकेशन है भाई। और यहाँ पर बैठते हैं भाई खेतवाड़ी के तीसरी गली के बप्पा, जिनका नाम है खेतवाड़ी चा विघ्नहर्ता। और लास्ट टाइम इनका मंडप का थीम कुछ इस तरह से था कि बप्पा थे, उनके हाथ में वज्र था, वो हाथी के ऊपर सवार थे। अच्छा, ये सब वीडियोस देखने के लिए ना आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो पहली वीडियो है ना उस पर क्लिक करो भाई, आपको लास्ट ईयर की खेतवाड़ी की जो पहली लिंक है उसमें आपको पूरा दर्शन करने मिलेगा बप्पा का, तो पूरे की पूरे 13 गली के। और जो दूसरी लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो आपको भाई खेतवाड़ी की प्री डेकोरेशन, यानी मतलब बप्पा का गणेश चतुर्थी स्टार्ट होने के पहले की वीडियोस है वो सारे, वो वाली वीडियो। और जो तीसरी लिंक है वो है पेन हमरापुर का, यानी जो कल गया था मैं। तो यहाँ पर बैठे थे भाई बप्पा, वो समुद्र मंथन का थीम था भाई, जो कि रात में ना वर्क करता था यहाँ पर जो मंडप लगा हुआ था। तो यहाँ पर भी अभी किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है भाई, इसका मतलब यही है कि अभी मैं किसी भी गली में चले जाऊँगा, हो सकता है मुझे किसी भी गली में कोई काम नहीं मिले। फिर देखो अब पहुँच गया खेतवाड़ी चौथी गली, यहाँ पर भी कुछ काम नहीं हुआ है भाई, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है।
लास्ट ईयर यहाँ के बप्पा बने हुए थे शिव जी के रूप में, यानी वो बप्पा ना इको फ्रेंडली थे, इको फ्रेंडली खेतवाड़ीचा राजा। बप्पा का नाम है इको फ्रेंडली खेतवाड़ीचा राजा, जो कि ना लास्ट ईयर बप्पा को जो ड्रेसअप था वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसा था। और इनका थीम क्या बना था कि इन्होंने ना छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मोस्ट फेमस किले हैं, किले, वो सारे किले बताए थे, उनके बारे में फ़ोटोज़ लगाया था, उनके बारे में बताया था, किला के बारे में बताया था। और दूसरा इन्होंने ना एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाया था और उसके ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज के ना सारे किले बनाए थे इन्होंने, मावला खड़ा किया था इन्होंने। और जैसे जैसे नदी थी जहाँ पर झरना था और छत्रपति शिवाजी महाराज को खुद बनाया था उसमें इन्होंने, उस तरह का थीम था इनका चौथी गली का। तो अब यहाँ से बढ़ता हूँ भाई इसके बाजू वाली गली, 5वीं गली में, खेतवाड़ी 5वीं गली इस तरफ। यहाँ पे जो बप्पा बैठते हैं उन बप्पा का नाम है खेतवाड़ीचा गणाधीश। और लास्ट ईयर यहाँ पे जो बप्पा बने थे उनका थीम ऐसा था कि वहाँ पे पूरा ना कृष्ण लीला बताया गया था। इस तरफ पूरी की पूरी कृष्ण लीला बताई गई थी। कृष्ण भगवान जी के जन्म से लेकर आगे महाभारत में अर्जुन के सारथी बने, उनका जन्म जब हुआ था तो उन्हें गोकुल लेके गया था, कर्ण का जब रथ फंस जाता है, ऐसा सारा सब कुछ लीला बताया गया था यहाँ पर खेतवाड़ी 5वीं गली में। तो अभी भी यहाँ पर भी कुछ भी नहीं अपडेट है भाई। ये सब देखो, ये ना दोनों तरफ बिल्डिंग है, बीच में रोड है, इस रोड में भाई मंडप बना के इतने बड़े बड़े मोस्ट फेमस पंडाल्स बनते हैं। तो अभी बढ़ता हूँ भाई इसके बाजू वाली गली में, खेतवाड़ी। भाई आगे 5वीं गली से मैं यहाँ पे 6ठी गली आया और उससे पहले मैं बताऊँ ना आपको, 6ठी गली और 5वीं गली के बीच में एक बप्पा बैठते खेतवाड़ीचा महाराजा, जो कि ना पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं गली ये सब गलियों में नहीं बैठते, वो ना इस तरफ बैठते हैं। मुझे बराबर लोकेशन नहीं याद आ रहा है। वो ना लास्ट ईयर ऐसा था ना कि ना पूरे भारत में पहली ऐसी मूर्ति थी जो कि 360 डिग्री घूमती थी। या उनका आगमन वीडियो भी मैंने कवर किया था और उनका दर्शन भी किया था मैंने। वो ना शायद इधर इस गली में बैठते हैं जो यहाँ पे फॉकलैंड सेकंड लेन बनाया ना, मेरे ख्याल से उस गली में बैठते वो बप्पा। ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, आप कमेंट कर देना भाई अगर आपको याद रहेगा कि वो जो बप्पा 360 डिग्री ऐसे गोल घूमते जो फूल के ऊपर खड़े थे, परेल वर्कशॉप से उसका आगमन हुआ था। अगर आइडिया लगे भाई आपको तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना। खेतवाड़ी 6वीं गली, तो यहाँ पर जो बप्पा बैठे थे ना वो सिंपल थे, मतलब एकदम बस सिंहासन पर बैठे हुए थे। बट ना उनको देख कर ना एकदम जैसे मान लो एक तरह से बॉडी बिल्डर बप्पा, यानी एकदम खतरनाक मस्त, मतलब हट्टे कट्टे बप्पा थे, उस तरह से इस गली में बैठे हुए थे बप्पा। और इनका थीम ये था, शीश महल बनाया था इन्होंने। ना शीश महल बनाया था पूरा, मतलब ऐसा छोटा छोटा कांच से ऐसा डेकोरेशन था। किसी भी तरफ नज़र मारेंगे तो वो हमें अपनी फ़ोटो दिखती है। मुंबईचा सम्राट, खेतवाड़ी 6ठी गली। फिर अभी देखो मैं आ गया खेतवाड़ी 7वीं गली। पीछे देखो, आपको दिख रहे बप्पा, ये देखो, ये जैसे दिख रहे हैं ना बप्पा, एकदम लास्ट टाइम एकदम सेम ऐसे ही थे। खेतवाड़ी 7वीं गली, खेतवाड़ीचा मोरया, यहाँ पर ही इनका मंडप बना हुआ था। और इनका मंडप कुछ ना इस तरह का था, सेव वाइल्ड लाइफ करके। वाइल्ड लाइफ यानी मतलब ना इन्होंने ना एक प्रोजेक्ट बनाया था, जानवर बनाए थे और जंगल बनाया था, और जंगल को पेड़ काटते हुए दिखाया था। और उसमें फिर वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इंडस्ट्री बनाते हुए दिखाए थे, सिटी वगैरह। तो इसमें ये बता रहा था कि अगर सब तुम पेड़ वगैरह काट दोगे तो फिर जंगल का, जानवरों का फ्यूचर कहाँ है भाई, ऐसा करके इनका सेट बना था। खेतवाड़ी 7वीं गली, खेतवाड़ीचा मोरया। और अभी मैंने परेल वर्कशॉप में कवर किया था भाई खेतवाड़ीचा मोरया का ट्रॉली, जो कि बप्पा इस बार 22 फीट के रहने वाले हैं। लास्ट ईयर भी बप्पा लगभग 22-23 फीट के थे। तो अभी बढ़ता हूँ भाई 8वीं गली। और 8वीं गली जाते तरफ ना भाई ये जो बंद मिलता है ना हमको, खम्बाटा गली, खम्बाटा गली में बैठते भाई खेतवाड़ीचा राजा। इस खम्बाटा गली के अंदर खेतवाड़ीचा राजा बप्पा स्थापित होते हैं यहाँ पर। और इसके जस्ट आगे यहाँ पर खेतवाड़ी 8वीं गली। तो देखो आ गया खेतवाड़ी 8वीं गली। यहाँ पर बप्पा बैठे थे, उन बप्पा का नाम था खेतवाड़ीचा महागणपति। यानी ना इन्होंने ना अपने तिरुपति बालाजी के जैसा सेट बनाया था इनके पंडाल का, और अंदर भी एकदम मंदिर जैसा बनाया था। और जो हमारे बप्पा थे वो भी एकदम जो तिरुपति बालाजी है एकदम उनके लुक में थे, ऐसे खड़े हुए, और उनको बड़ा सा तिलक लगा हुआ था। तो 8वीं गली में खेतवाड़ीचा महागणपति बैठे हुए थे, उनका सेट था लास्ट टाइम का तिरुपति बालाजी का। आ गया खेतवाड़ी 9वीं गली। यहाँ पर बैठते हैं बप्पा खेतवाड़ीचा चिंतामणि। तो यहाँ पर लगता है पंडाल खेतवाड़ीचा चिंतामणि का, खेतवाड़ी 9वीं गली में। और लास्ट टाइम इनका सेट मतलब ऐसा था कि जैसे राजा महाराजा बैठते हैं अपने दरबार में, राज दरबार में,
कुछ इस तरह से उनका सेट था भाई। खेतवाड़ी 9वीं गली, खेतवाड़ी से चिंतामणि। तो भाई देखो मैं आ गया खेतवाड़ी 10वीं गली, और यहाँ पर जो बप्पा बैठे थे लास्ट ईयर, बप्पा खेतवाड़ी सा नाम है उनका। तो यहाँ का जो थीम था ना, ये अपने पिछले वाले जो हमने गली में देखा यानी समुद्र मंथन जैसा थीम था, और यहाँ का जो भी थीम वर्क करता था। मैं तो भाई लास्ट ईयर सारे थीम मिस किया, क्योंकि मैं दिन में निकला था भाई। कैसा, मैं भिवंडी में रहता हूँ, तो रात में मुझे यहाँ पे अगर मैं रात में आके ट्रैवल करके बप्पा को कवर किया, तो फिर बप्पा मतलब दर्शन किया, कवर किया करूँगा ना, तो मैं सुबह लगभग रात में घर नहीं जा पाऊँगा, फिर मुझे मुंबई में ही कहीं रुकना पड़ेगा। इस वजह से मैं रात में मतलब रात में नहीं करता था कवर, रात में अपने भिवंडी शहर का करता था और दिन में मुंबई का करता था। तो यहाँ पर जो बप्पा बने थे ना भाई, वो ना समुद्र मंथन था, उनके सामने एक समुद्र मंथन का थीम बना हुआ था। और इनका ना थीम ऐसा था कि मतलब ना लास्ट में जब अमृत निकलता था ना, तो जैसे मान लो सामने बप्पा है, तो यहाँ पर ना गरुड़ महाराज रहते थे, गरुड़ जी विष्णु जी के साथ में। और ना जब लास्ट में अमृत निकल जाती थी, तो वो उड़कर आते थे वहाँ से, शिव जी वहाँ से प्रकट होते थे, तो उनको अमृत देते थे और शिव जी अमृत का सेवन करते थे। तो लास्ट ईयर इनका थीम ऐसा था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको गर्दी नहीं चाहिए, मतलब गर्दी नहीं चाहिए और बप्पा के दर्शन चाहिए अच्छे से, तो सुबह आइए। और अगर आपको थीम देखना है भाई, तो रात में आइए। तो गाइस फाइनली अब मैं आ गया खेतवाड़ी की 11वीं गली। 11वीं गली इतनी फेमस है मुंबई में, लोग 11वीं गली के नाम से नहीं फेमस है, ये फेमस है खेतवाड़ी और दूसरा मुंबई चा महाराजा। तो ये जो देख रहे हैं ना आप गली, यहीं पर बैठते हैं भाई मुंबई चा महाराजा। लास्ट टाइम पता है कैसा, 45 फीट, सब जानते ही हो भाई। जो न्यू व्यूअर्स है, जो बाहर के व्यूअर्स है ना, वो उनको बता दो भाई कि 45 फीट के 1 2 3 4 ऐसे 45 फीट के बप्पा यहाँ पे स्थापित हुए थे लास्ट ईयर। और इस बार भी कुछ कहा जा रहा है कि ये 45 फीट के लगभग ही रहने वाले बप्पा। तो देखो सामने वहाँ से एंट्री थी, और इधर आगे आएंगे तो यहीं पर बप्पा को स्थापित किया गया था भाई। यहीं पर उनका मंडप बना हुआ था इस तरफ, यहाँ पे 45 फीट। और बप्पा का रूप कैसा था, ऐसा लग रहा था इंद्रदेव की तरह। उनके हाथ में वज्र था, ऊपर से ना स्वर्ग में खड़े थे। और दर्शन करने जाते ना हम लोग, तो मतलब इसे पूरा ना कपास से पूरा ना उन्होंने आसमान बादल बनाया जाता है, ऐसा लग रहा है कि बादल के ऊपर है हम लोग। तो इस तरह से था भाई यहाँ पर खेतवाड़ी 11वीं गली, मुंबई सा महाराजा। अब भाई मुंबई के महाराजा में भी किसी भी तरह का कोई काम शुरू नहीं है भाई, यहीं पर बैठते भाई मुंबई सा महाराजा। ये गली देख लो, इसके आजू बाजू देखो, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग और यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग, और यहाँ पर बैठते हैं मुंबई सा महाराजा। खेतवाड़ी 12वीं गली, यहाँ पर स्थापित होते हैं खेतवाड़ी सा गणराज। और अभी तक उस तरफ से बप्पा, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको ऊपर बैनर। इस बार इनका 66 वर्ष रहने वाला है खेतवाड़ी का गणराज का 12वीं गली के। तो गाइस फाइनली अब मैं पहुँच चुका खेतवाड़ी 13वीं गली, और यही है भाई खेतवाड़ी की 13वीं गली, आखिरी गली। लास्ट ईयर भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू था भाई, अभी भी चालू है। तो बता दूँ तो यहाँ पर जो बप्पा बैठते हैं वो बप्पा है खेतवाड़ी चा अनंत। और इनका लास्ट ईयर का थीम यानी बप्पा जो है वो प्रभु श्री राम के रूप में थे। उनके कंधे पर धनुष था, और उनका वेशभूषा जो था वो प्रभु श्री राम जब वनवास गए थे जिस तरह से भगवे कपड़े में थे, उस तरह से बप्पा भगवे कपड़े में थे। और यहाँ का जो थीम था वो पूरी वानर सेना बनी थी। अब बैनर लगाया हुआ था पीछे, ऑरेंज कलर करके, मतलब स्काई दिखाया गया था, समुद्र दिखाया गया था। और समुद्र के ऊपर जो राम सेतु बनाए थे, वो राम सेतु भी बनाते हुए दिखाया गया था। तो इस तरह का थीम था भाई खेतवाड़ी 13वीं गली का। तो भाई मैंने आपको सारा अपडेट दे दिया भाई। अभी तक खेतवाड़ी की किसी भी गली का कोई भी किसी तरह का काम नहीं शुरू है। मंडल वाले मीटिंग करते होंगे आपस में, बस उतना ही काम हुआ है। बाकी भाई मुझे ऐसा लगता है कि अब 1 महीने बाद अगर मैं आया तो यहाँ पर बहुत सारे काम फिनिश हो गए होंगे। तो गाइस मैंने आपको 13 गली पूरा सब दर्शन करवा दिया, और अभी किसी तरह का काम नहीं चालू है। और हो सकता है मंडल वाले आपस में मीटिंग करते होंगे, कोई करे या ना करे भाई, लेकिन मुंबई से महाराजा का मुझे मालूम है भाई पक्का होता होगा। तो बस भाई अगर आप खेतवाड़ी से वीडियो देख रहे हो तो नीचे भाई कमेंट करो कौन सी गली के हो आप। और दूसरा भाई आपको किस लोकेशन का वीडियो चाहिए, किस मंडप का चाहिए वीडियो, वो भी आप कमेंट करो भाई। इतनी पूरी गली चलने में यार थक जाता हूँ, इस वजह से बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो अगर भाई कुछ गलत बोला होगा तो कृपया माफ़ कीजिए, और नीचे गणपति बप्पा मोरया लिख दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, यानी कल एक नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।